आई एम तुमसे त्यागी, योर बायोलॉजी एजुकेटर और नीट रैंक प्लस चैनल। उम्मीद यही है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आज के इस बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन में, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट द ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स। एंड ये मैकेनिज्म हम नॉर्मल डायग्राम के थ्रू नहीं बल्कि 3D डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। थोड़ा थोड़ा आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में इससे पहले जानेंगे, उसके बाद ही वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है हमारे नॉस्ट्रल से एयर एंटर करती है, हम इनहेल करते हैं और वही हमारी बॉडी के अंदर जाती है। उसी एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और वही सारी ऑक्सीजन बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचती है। अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है और कैसे एयर से केवल ऑक्सीजन ही जाके बाइंड कर रही है सेल्स में, ऑक्सीजन कैसे पहुंच रही है सेल्स के पास, ये सारा मैकेनिज्म हमने कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा हुआ है। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, यानी इनहलेशन और एक्सहेलेशन, केवल यही प्रोसेस जो होता है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी के मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड इट इज़ गिवन इन योर NCERT ऑल्सो। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म एज वेल। इनिशियली स्टूडेंट्स एयर एंटर करती है नॉस्ट्रल्स के थ्रू, हमारी नेजल पैसेज होती है, यहाँ पे नेजल पैसेज के थ्रू जाती है एंड इट इज गोइंग टू एंटर द फैरिंग्स। और फैरिंग्स का कौन सा वाला पार्ट? नेजोफैरिंग्स। नाउ फैरिंग्स से ये एंटर करती है लैरिंग्स के अंदर। ये होता है बेटा लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। मेल और फीमेल के अंदर इनिशियली ये सेम रहता है, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी मेल के अंदर ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, जिसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। ठीक है, उनका अलग से आपको दिखाई देता है मेल्स के अंदर। अब दिस इज गोइंग टू ओपन इनटू द ट्रेकिया। ये कहाँ पे जाके ओपन होने वाला है? ये ओपन होगा स्टूडेंट्स ट्रेकिया के अंदर। ये वाली जो ट्यूब है इसको हम ट्रेकिया कह रहे हैं। सो जस्ट हैव अ लुक, व्हाट इज दिस ट्रेकिया? ट्रेकिया स्टूडेंट्स, इसको हम एक विंड पाइप भी कहते हैं। इस ट्रेकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। जिस तरह ईसोफेगस को हमने फूड पाइप बोला था, इसको हम विंड पाइप कहते हैं। अब इसके अंदर प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनियस सी शेप के रिंग्स। यहाँ पे हमको कार्टिलेजिनियस सी शेप के रिंग्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि सिर्फ फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ आगे की तरफ ही प्रेजेंट होंगे, पीछे की तरफ ये प्रेजेंट नहीं होते। सो दीज रिंग्स आर प्रेजेंट ओनली हाफ वे। हमको सिर्फ ये आगे नजर आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड पोस्टीरियरली दीज विल बी एब्सेंट। अभी आपको यहाँ पे नहीं नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनली कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये जो रिंग्स हैं ये क्यों प्रेजेंट है यहाँ पे? ताकि ये ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचा सके। इसका रीजन यही होता है यहाँ पे ट्रेकिया प्रेजेंट होने का। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हमारी जो कंप्लीट ट्रेकियल ट्यूब होती है, दिस इज मेड अप ऑफ योर क्यूबॉइडल सेल्स, जो कि कैसे होते हैं? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड होते हैं, साथ में ये होते हैं सीलिएटेड। ठीक है, ये सीलिएटेड क्यों होते हैं? ताकि यहाँ पे अगर कोई डस्ट पार्टिकल आता है तो इट कैन बी जस्ट थ्रोन अवे। ठीक है, और वो कैसे बाहर निकलता है, इसके पीछे का भी रीजन सुन लो। तो बेसिकली ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। ग्लैंडुलर का मतलब ये कुछ सेक्रीशंस करते हैं, यहाँ पे कुछ म्यूकसी सेक्रीशंस होती है। इसी म्यूकस के साथ में कोई भी डस्ट पार्टिकल होता है वो अटैच हो जाता है एंड देन वहाँ पे आपके सीलिएटेड सेल्स, जो सीलिया होगा उसको इट विल थ्रो आउट, ऊपर की तरफ ले आएगी एंड द पर्सन कैन स्पिट इट आउट। क्लियर? आया इतनी बात समझ में? चलो आगे देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा लंग्स घूम गया है। ओके, लेट्स जस्ट सी, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इसको घुमा के। अरे भाई इधर आ जाओ। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, ये बस 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 रुक जाओ। अब ये स्टूडेंट्स क्या होने वाला है यहाँ पे? इट इज गोइंग टू डिवाइड, दिस ट्रेकिया विल बी डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू 2 ब्रोंकाई। ठीक है, ये किस में डिवाइड कर रहा है? ब्रोंकाई में डिवाइड करता है। ब्रोंकस जिसको हम कह सकते हैं। सो वी हैव 2 ब्रोंकस, इनको प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं। इनिशियली अभी ये प्राइमरी है जो हमको बाहर से दिख रही है, जब ये अंदर चली जाएगी तब सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकियोल्स ब्रोंकाई फॉर्म होंगे। फिर उसके बाद ब्रोंकियोल बनती है, फिर आपके स्टूडेंट्स एल्वियोलाई डक्ट बनती है वहाँ से, फिर आपका एट्रिया,
ठीक है, एंड देन फाइनली इट ओपन्स इनटू द एल्वियोलर सैक्स एंड फाइनली दी एल्वियोलाई। सो ये पूरा पार्ट आपका कंडक्टिंग पार्ट होता है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कंडक्टिंग पार्ट होता है। ऑल्सो लंग्स देख लो, लंग्स का अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सो इफ़ यू रिमेंबर लंग्स बेसिकली डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्ड होता है, 2 मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती है इसके पास में, पेरिफेरल एंड विसरल, और उन दोनों के बीच में आपका प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ताकि जब भी आपका लंग एक्सपैंड कर रहा है और साथ में आपका इट इज़ व्हाट, तो वहाँ पे जो दोनों लेयर्स होती है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, तो जस्ट टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन देयर, वो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट देयर। नाउ ये लंग लोकेटेड कहाँ होता है, हमारी थोरैसिक कैविटी के अंदर। नाउ थोरैसिक कैविटी के अंदर इन लंग्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द रिब केज, और ये कौन फॉर्म कर रहा है, बैक से पोस्टीरियरली हमारी प्रेजेंट होती है थोरैसिक वर्टिब्रे, दैट इज द हमारी बैकबोन, ठीक है, पीछे वाली, और साइड में से हमारे रिब्स होते हैं, और फ्रंट में वी हैव द स्टर्नम, यही मिलके प्रोटेक्ट करते हैं, और इसके नीचे की तरफ होता है डायफ्राम। Lungs take in the oxygen. Your body's cells need oxygen to live and carry out their normal functions. The lungs also get rid of the carbon dioxide waste product of the cells. So lungs का काम basically है क्या, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बॉडी से बाहर निकालना, because it's a waste. And the lungs are a pair of cone shaped organs made up of a spongy, बेटा देखो ये lungs जो है पिंकिश कलर के होते हैं, स्पॉन्जी से होते हैं, एंड दे टेक अप द मोस्ट स्पेस इन द चेस्ट, ठीक है, चेस्ट में सबसे ज़्यादा ये स्पेस ले रहे होते हैं। लास्टली बेटा हमारी ये ब्रोंकियोल्स, ये अंदर की तरफ चली जाएंगी, ब्रोंकियोल्स जो है अंदर की तरफ जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस इज द ब्रोंकाई, एंड देन इनिशियली इनसाइड वी विल बी हैविंग द ब्रोंकियोल्स। उसमें क्या हो रहा है, ब्रोंकियोल्स आर द एयर पैसेजेस इनसाइड द लंग्स, दे ब्रांच ऑफ लाइक द ट्री लिम्स, जैसे एक पेड़ के लिम्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह ये ब्रांच करते हैं। The two main air passages through which air flows from the trachea after being inhaled through the nose or mouth. So यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो विंड पाइप है, आफ्टर बीइंग इनहेल्ड, जब हम आपकी नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू, हम आपको पता है ना हम इनहेलेशन माउथ से भी कर सकते हैं, सो आफ्टर इनहेलिंग, वंस वी इनहेल करने के बाद में जो ये दो मेन पैसेजेस आपके लंग्स में एंटर कर रहे हैं, initially it's the bronchi, initially it's the bronchus and then it is going to be the tree like, आपकी further branching होगी और उसको हम bronchiole बोलेंगे। Okay, so this was the structure of your respiratory system. Now we have to learn about the mechanism. हमको क्या पढ़ना था बेटा, हमको पढ़नी थी mechanism. So let's learn about the mechanism. Initially there is a difference between simple breathing. Breathing में we are just inhaling and exhaling. But उसी breathing mechanism में, ठीक है, उसी breathing mechanism में हमारे पास में क्या हो रहा है, there is a change in the lot of things inside the thoracic cavity, जिसकी वजह से पहले तो बेटा इस thoracic cavity के अंदर space बनती है ताकि air enter कर पाए, और फिर वहाँ से उस एयर को बाहर निकालने के लिए उस थोरैसिक कैविटी को छोटा कर दिया जाता है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं। सो जस्ट हैव अ लुक, दिस इज हाउ इनहेलेशन हैपेंस। ये ट्रेकिया के थ्रू एयर गया, इसका फ्रंट व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। एयर गया अंदर, एयर जाने के बाद में देखो क्या हुआ, देखो आपको दिखाई देगा, देखो लंग्स आर एक्सपैंडिंग, सी बेटा लंग्स आर एक्सपैंडिंग, है ना, और उस लंग्स के एक्सपैंड करने के साथ साथ में इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द डायफ्राम। इनिशियली इस तरह डोम शेप था और अब कैसा हो गया, एकदम फ्लैट। सी ये इसकी रिलैक्स स्टेट होती है आपके डायफ्राम की, दिस इज बेटा द रिलैक्स स्टेट, द डोम शेप। सी हाउ इट इज गोइंग टू बेंड, सी एकदम फ्लैटन हो गया ना, और हमारा लंग्स क्या कर गया, एक्सपैंड किया। ओके और ये हो कैसे रहा है, यहाँ साइड पे हमारी जो रिब्स होते हैं इनके अंदर यहाँ पे अटैच होती हैं कुछ हमारी इंटरकोस्टल मसल्स, और यही इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं रिब केज को भी एक्सपैंड कर रही है टू इंक्रीज द थोरैसिक कैविटी।
So this is how the inhalation and exhalation happens. I hope you are getting this. आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. सी डायफ्राम का मूवमेंट देखो, लंग्स का मूवमेंट देखो, लंग्स किस तरह एक्सपैंड कर रहे हैं. ड्यूरिंग इनहलेशन द लंग्स आर एक्सपैंडिंग, और जब एक्सहेलेशन होता है तो लंग्स क्या कर गए, छोटे हो गए. ओके, लास्टली अब पूरा मैकेनिज्म देख लो ब्रीदिंग का. इसमें मैं आपको कंप्लीट एक एक चीज़ बताऊंगी कि एग्जैक्टली इनहलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे हुआ क्या, ये क्यों लंग्स ने एक्सपैंड किया, क्या यहाँ पे हेल्प कर रहे थे इसकी एक्सपेंशन के लिए, और वापस से अलाउइंग द एयर टू बी थ्रोन आउट. देखो ड्यूरिंग द इनहलेशन ये कैसा प्रोसेस है जहाँ पे वी आर ब्रीदिंग इन एयर, जहाँ पे क्या हो रही थी बेटा, वी वर ब्रीदिंग इन एयर. Whereas exhalation में क्या है, we are breathing out, यानी कि we are expelling the air out which is now enriched with the CO2 from the lungs. So it is now being expelled out in the exhalation. Now have a look students, inhalation के अंदर the diaphragm contracts and moves downwards. पहली चीज हमको क्या समझ में आ रही है इनहलेशन में कि डायफ्राम जो कि इनिशियली इट वाज डोम शेप्ड, वो कैसा हो गया, रिलैक्स्ड हो गया. ठीक है, एक तो डायफ्राम यहाँ पे काम कर रहा है. दूसरी चीज स्टूडेंट्स, दूसरी यहाँ पे क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिब्स जो होती है वो एक्सपैंड कर रही हैं, है ना, रिब्स जो है बाहर की तरफ खिंच रही है एंड इंक्रीजिंग द थोरैसिक एरिया. तो कैसे हो रहा है वो भी एक बार देखते हैं हम लोग. So what else it is saying? It says that accompanied by the outward movement of the ribs, ये expansion जो होती है इसी की वजह से एयर अंदर आ रही है. अब रिब्स बाहर की तरफ कैसे खिंच रही हैं, with the help of the intercostal muscles, और inhalation में हमारे पास में इन्वॉल्व होती है external intercostal muscles जो कि बाहर की तरफ रिब्स को खींच रही हैं. एंड एक और चीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती है जो है एब्डोमेन की मसल्स. एब्डोमिनल मसल्स इनहलेशन के टाइम पे रिलैक्स कर जाती है. ठीक है, रिलैक्स कर जाती है ताकि धीरे धीरे वी गेट द व्हाट, हमको क्या मिले, इंक्रीज्ड एरिया मिले इन द थोरैसिक, ताकि आपका डायफ्राम को बेटा क्या करना है ना, डायफ्राम को नीचे आना है. डायफ्राम को अगर नीचे आना है तो आपके एब्डोमिनल मसल्स वहाँ पे रिलैक्स कर जाते हैं. ये एब्डोमिनल मसल्स है, इन्होंने रिलैक्स किया, डायफ्राम नीचे आया, ये डायफ्राम नीचे आ गए, मसल्स ने रिलैक्स किया. एंड साइड में क्या हुआ, हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने रिब्स को ऐसे बाहर की तरफ खींचा. तो इन तीनों ही स्टेप से हमारी थोरैसिक कैविटी बढ़ गई. जब थोरैसिक कैविटी बढ़ गई यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया. अब यहाँ पर एयर प्रेशर क्या हो गया, एज कंपेयर टू द आउटसाइड एयर प्रेशर, जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके कंपैरिजन में अब लंग्स का प्रेशर लो हो गया है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है ना, तो एयर का प्रेशर कम हो गया है. नाउ क्या मूवमेंट होने वाला है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डायरेक्टली आपकी एयर मूव कर जाती है. तो क्योंकि आपके लंग्स के अंदर प्रेशर लो हो गया है, उसी की वजह से एयर जो है वो अंदर एंटर कर जाएगी. दिस इज ऑल अबाउट इनहलेशन. एंड अब एक्सहेलेशन की अगर बात करें तो एक्सहेलेशन में क्या हुआ, उल्टा हुआ, ऑपोजिट हुआ. एक्सहेलेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है. यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी जो डायफ्राम होती है वो रिलैक्स स्टेट पे आ जाती है. यानी कि ये देखो, देखो रिलैक्स स्टेट क्या है, डायफ्राम के अंदर रिलैक्स स्टेट क्या है बेटा, दिस इज द रिलैक्स स्टेट इन द डायफ्राम, दैट इज दिस डोम शेप. देखो ये डोम शेप हो गया, ये रिलैक्स स्टेट है. एंड जब डायफ्राम ऊपर चला गया, साथ में इट इज अकम्पनीड बाय द मूवमेंट ऑफ व्हाट, द रिब्स. नाउ रिब्स आर मूविंग इनवर्ड्स, दिस टाइम इट इज नॉट मूविंग आउटवर्ड्स, अब ये इनवर्ड्स मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की तरफ से जब ये अंदर चली जाएगी रिब्स हमारी, तो उससे आपकी थोरैसिक कैविटी रिड्यूस हो जाएगी. एंड अगर मैं एब्डोमिनल मसल्स की यहाँ बात करूँ, जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नीचे आपके एब्डोमिनल में मसल्स ही होंगे ऑफ कोर्स, तो वो एब्डोमिनल मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है वापस से, जिसकी वजह से द डायफ्राम इज pushed above and it forms a dome shape like this. It forms a dome shape like this. Now see the process of exhalation. अब क्या हुआ, now the pressure is very high inside the lungs. वॉल्यूम हो गया है कम, एयर प्रेशर हो गया है ज़्यादा, एंड बाहर की तरफ एयर प्रेशर क्या है, बाहर की तरफ एयर प्रेशर कम है.
एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द लंग्स का प्रेशर, एंड इसीलिए एयर हमारी बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। अंडरस्टूड? यस और नो? क्लियर हो गया बेटा? ये देखो, ये स्टर्नम है जो अभी मैंने आपको बताया था, दिस इज द रिब केज, ये हमारी रिब्स है, और बैक साइड पे क्या होती है, बैक साइड पे हमारे पास में ये होता है थोरैसिक वर्टिब्रा। तो यही मिलके हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। दिस इज ओनली व्हाट इज प्रोटेक्टिंग आवर लंग्स अलोंग विद द रिब्स नीचे की तरफ। Understood? So this was all about the mechanism of breathing. Students, Rank Plus has brought this amazing opportunity for you guys, जहाँ पे you have a chance to give the best series of this entire academic year, which has been launched by Rank Plus on the Rank Plus app on 20th of October, and there is still chance कि आप यहाँ पे जाके अपने टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी खुद की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। सो डोंट वेट एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, start enrolling yourself, start buying this test series, because this can be the game changer for you. तो आपको करना क्या होगा, रैंक प्लस के ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे आप जाएंगे तो यू विल गेट दिस फीचर ऑफ दिस टेस्ट सीरीज विच इज़ अवेलेबल ऑन द ऐप इटसेल्फ। ऑल्दो इट हैज़ बीन स्टार्टेड वेरी अर्ली, बट अभी भी आपके पास चांस है कि आप जाके, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो या अगर आपका कोई जेई एस्पिरेंट फ्रेंड है उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट यू आर गेटिंग फॉर क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स सभी को मिल रहा है अमेजिंग चांस टू गेट द बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस टेस्ट सीरीज। यही नहीं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। दूसरा, यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं हर एक टेस्ट के लिए, और डिटेल्ड में एनालिसिस भी मिलेगा। सो दिस कुड बी योर बेस्ट चांस, जहाँ पे आपको अभी एक्ट करने की ज़रूरत है। अगर इस टाइम पे आपने टेस्ट सीरीज़ को ले लिया और टेस्ट सीरीज़ में इन सभी टेस्ट को आपने अगर दिया, तो बेटा ये आपकी पूरी के पूरी प्रिपरेशन की जर्नी को एक किक दे सकती है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन डेफिनेटली हैव अ गुड चांस टू इवॉल्व इन द एंटायर प्रिपरेशन। सो डोंट वेट, मेरा यही कहना है, अभी जाओ और जाके इस टेस्ट को देना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच।